Hello, learners. How are you all? My name is Pooja Malviya, and I welcome you all on my YouTube channel. लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम केवीएस के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स केवीएस के कवर किए थे, तो अगर वो वीडियो ना देखा हो तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम केवीएस की हिस्ट्री कवर करेंगे कि केवीएस स्कूल्स कैसे बने, कब बना और पहला स्कूल कहाँ था, कितने स्कूल्स अभी प्रेजेंट में है, और साथ ही में केवीएस का विजन और मिशन के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि केवीएस का स्कूल जो बना था वो कब बना था आखिर। The School of KVS was first approved in 1962. 1962 में पहली बार केवीएस के स्कूल्स को बनाने की एक स्वीकृति दी गई थी, अप्रूवल किया गया था कि केवीएस स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। पर क्या अप्रूवल देने के तुरंत बाद केवीएस स्कूल्स बन गए? तो ऐसा नहीं था। करीब एक साल लग गया। उस एक साल को बीतने के बाद 15 दिसंबर 1963 में केवीएस स्कूल्स के स्टेब्लिशमेंट की बात हुई। फिर पहले तो अप्रूवल मिला था 1962 में, पर 1963 में 15 दिसंबर को केवीएस का स्कूल जो है स्टेब्लिश किया गया, पर फिर भी तुरंत नहीं बन पाया। दैट मीन्स फाउंडेशन डे तो केवीएस का 15 दिसंबर 1963 को हम बनाते हैं, पर फिर भी एक साल लग गया। तो पहला केवीएस स्कूल जाकर बना 1964 में, जो कि था स्टेट केरला। So Kerala was the first state where the KVS first school was established. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या केवीएस के स्कूल्स बहुत सारे थे स्टार्टिंग से? तो ऐसा नहीं था। इनिशियली देयर वर ओनली 20 स्कूल्स, और ये 20 स्कूल्स अब आज की डेट में देखा जाए तो 1253 स्कूल्स हो गए हैं। मतलब 20 स्कूल से लेकर आज की डेट में 1253 स्कूल्स हमारे पास केवीएस के हम देख सकते हैं। सो इनिशियली केवीएस 20 स्कूलों का था, अब 1253 स्कूल्स हो गए हैं। तो जो पहले केवीएस के स्कूल्स थे उनका नाम केवीएस नहीं था। आज हम केवीएस के स्कूल्स को केंद्रीय विद्यालय संगठन बोलते हैं, पर प्रीवियसली द नेम ऑफ द स्कूल वाज सेंट्रल स्कूल्स। सिर्फ सेंट्रल स्कूल, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल था इसलिए इसका नाम भी सिर्फ दे दिया गया था सेंट्रल स्कूल। पर आज की डेट में हम इन केवीएस स्कूल्स को केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद एक और बात आती है कि एट प्रेजेंट केंद्रीय विद्यालय इंडिया में तो है ही है, साथ ही साथ 3 ऐसे अब्रॉड कंट्रीज हैं जहाँ पे ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स पाए जाते हैं। अब इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, हम केवीएस स्कूल जा रहे हैं केटीएम बाइक में बैठ के। ठीक है, ये टैगलाइन है, हम केवीएस स्कूल जा रहे हैं अब्रॉड। अब्रॉड हम कैसे जा रहे हैं? केटीएम बाइक में बैठ के। तो केटीएम बाइक का के हो गया हमारा, के क्या हो गया? काठमांडू, टी हो गया तेहरान, एम हो गया मॉस्को। आप कभी नहीं भूलोगे, अगर इंटरव्यू में पूछता है कि डू यू नो अबाउट द नेम ऑफ द केवीएस जहाँ जहाँ केवीएस है अब्रॉड में, तो आप तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक आ जाएगा केटीएम बाइक से अब्रॉड जाना है। के फॉर काठमांडू, टी फॉर तेहरान, एम फॉर मॉस्को। ठीक है, तो केटीएम बाइक हो गई। केटीएम बाइक से हमने याद कर लिया कि अब्रॉड में कहाँ कहाँ केटीएम है, सॉरी केवीएस स्कूल्स है, आई एम सो सॉरी। तो केटीएम से के हो गया हमारा काठमांडू, टी से तेहरान और एम से मॉस्को। दीज आर द कंट्रीज वेयर द केवीएस इज स्टेब्लिश्ड। ठीक है, केवीएस बनाए गए। अब नेक्स्ट बात आती है केवीएस के रीजनल ऑफिसेस की। सो देयर आर 25 रीजनल ऑफिस। अलोंग विद दैट देयर आर 5 जीट्स, Zonal Institute of Education and Training. So these institutes are meant for training of the teachers, staff and officers. तो इस इंस्टीट्यूट में टीचर्स की, स्टाफ की, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। टाइम टू टाइम उनका अपलिफ्टमेंट जो भी होना है वो सब इन इंस्टीट्यूट्स में कराया जाता है। सो देयर आर 5 जीट्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 25 रीजनल ऑफिसेज हो गए एंड 5 जीट्स आर देयर इन केवीएस। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है ना। अब देखते हैं जीट्स कहाँ कहाँ है। जीट्स 5 जगह पे है, 5 प्लेसेस पे है। सबसे पहला जीट है ग्वालियर में, सेकंड हो गया मुंबई में, थर्ड हो गया भुवनेश्वर में,
4th हो गया मैसूर में, 5th हो गया चंडीगढ़ में। ओके, इसको मैंने कैसे याद किया था, बीएमसी स्कूल्स होते हैं मुंबई में। सो बी फॉर भुवनेश्वर, एम फॉर मुंबई, सी फॉर चंडीगढ़, एंड व्हाट लेफ्ट, 2 और रह गए। अभी सोचो कौन से 2 रह गए, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे जो 2 मैंने अभी आपको नहीं बताया। ठीक, सो नाउ द विजन ऑफ केवीएस। KVS believes in imparting knowledge, values, and nurturing the talent, enthusiasm, and creativity of a student for seeking the excellence through high quality educational endeavors. Now comes the mission of KVS. So first mission is to cater to the educational needs of children of transferable central government jobs. और ये central government jobs कौन कौन सी है, या तो डिफेंस की होंगी या पहला मिलिट्री फोर्सेस की होगी। To provide equal एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू देम। इसका ये मतलब हुआ कि देखो, अगर कोई भी किसी के फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उनका ट्रांसफर बीच बीच में हो जाता है, मान लो मिड ऑफ द सेशन कभी भी ट्रांसफर हुआ, तो अब ये मिड ऑफ द सेशन में ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा, बच्चे की पढ़ाई का लॉस होगा। तो इस पढ़ाई का लॉस ना हो, बच्चे की पढ़ाई का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये होता है कि जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं, चाहे वो मुंबई का सेंट्रल स्कूल हो, चाहे वो लखनऊ का सेंट्रल स्कूल हो, चाहे दिल्ली का, चाहे अब्रॉड का सेंट्रल स्कूल हो, सारे सेंट्रल स्कूल में कोर्सेज सेम चल रहे होंगे। अगर मान लो साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन है, तो वो चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन क्लास 7th का, वो हर स्कूल में, हर स्टेट में, हर सिटी में वही सेम चल रहा होगा। क्योंकि उनका करिकुलम इस तरह से सेट होता है कि जिस मंथ में, जिस वीक में जो चैप्टर्स फिनिश करने हैं, वही चैप्टर्स सारे जगह पे सेम चल रहे होते हैं। तो यही जो मिशन का मेन मोटो है कि किसी भी अगर पेरेंट का बीच में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट केवीएस में, तो हर केवीएस के स्कूल में सारा जो प्रोसेस है वो सेम चल रहा है, सारा करिकुलम सेम चल रहा है। तो मिड ऑफ द सेशन में भी अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ना बच्चे के एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी, ना बच्चे के सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चा ना कभी पिछड़ेगा, ना कभी आगे पिछड़ पाएगा, और उनका ट्रांसफ़र भी ईजिली गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा, और बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये सबसे पहला मिशन जो था वो केवीएस का रखा। अब सेकेंड मिशन हम देखते हैं केवीएस का क्या है। To develop the sense of national integration and create the sense of Indianness among students। मतलब बच्चों को आपस में भाव ये डेवलप किया जाए कि वो भारतीय हैं। To pursue excellence and set the pace in school education। This is the third mission of KVS. The fourth mission of KVS is to initiate and promote experimentation and innovation in education in collaboration with other bodies like NCERT and CBSE। मतलब CBSE और NCERTs के साथ मिलकर कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करना, कुछ भी नए, जैसे अभी फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी बुक्स चेंज हुई है। तो ये जो बुक्स चेंज हुई है, ये कहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट हुई, ये केवीएस में जाके इम्प्लीमेंट हुई। तो इनका मिशन यही है कि केवीएस का कोई भी चीज़ अगर नया बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दे आर द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है सबसे पहले, और फिर और जगह जगह जाकर चीज़ें अप्लाई होती हैं। सो दीज ऑल आर द मिशन ऑफ केवीएस। अब ये अच्छे से मैं इसको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप इसको पॉज करके देख लेना। इजी है, थोड़ा सा समझ लेना। नहीं सेम टू सेम लैंग्वेज बोल पाओगे, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में, तो वो इंटरव्यूअर खुश हो जाएंगे। और साथ ही में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे जो केवीएस प्रोग्राम्स चलाता है, कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन के, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं क्या कहीं पे किसी स्कूल में। तो उनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ केवीएस का जो लोगो है, उस लोगो को जो लोगो है केवीएस का प्रॉपर, एक सा बर्ड सा लोगो है ना, बर्ड और बुक बनी है, सन बना हुआ है, तो उस लोगो को मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप समझ लेना एक बार। बहुत इजी सा लोगो है, आप इजीली समझ जाओगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी अगर कुछ भी सजेशन रहता है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके सजेशंस को
अपने लिए एक मेरा नया प्लेटफॉर्म है, अपने लिए एक मोटिवेशन की तरह यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट